नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने सोमवार 1 मई को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करने का वादा किया। साथ ही बीपीएल परिवार को हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध देने का भी जिक्र किया। वहीं अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी राज्य के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू क्यों नहीं कर रही। इसके जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि जहां हम जिस चीज को कर सकते हैं वहां करने की कोशिश करते हैं। अब राज्य में ये विषय है तो इसका जिक्र किया गया, जब केंद्र का विषय आएगा तो हम वहां भी इसे रखेंगे। फिलहाल राज्य में चुनाव है, वहां की जनता इसे चाहती है तो इसे रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की परंपरा बदलने वाली है, मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी को जिताने के लिए कर्नाटक की जनता काफी उत्साहित है। बीजेपी एक बार फिर कर्नाटक में आने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 मई को अपनी पार्टी के लिए प्रचार के दौरान बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक आते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बात करते हैं। मोदी जी बताइए, आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया? राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करेंगे? ये चुनाव आपके बारे में नहीं, कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गाली दी, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि आपने कर्नाटक के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में क्राई पीएम पे सीएम 40% कमीशन सरकार ने हाल ही में एक नया बीजेपी बोगस मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उनके 2018 के घोषणा पत्र के 90% वादों को पूरा करने में विफलता को देखते हुए विश्वसनीयता की कमी है। बीजेपी ने घोषणा की है कि बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे, जबकि पहले इन सिलेंडरों की कीमत 3 गुना हो गई थी। सबके फायदे के लिए एलपीजी सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं कर देते। साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि अमूल बनाम नंदिनी विवाद से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बीपीएल परिवारों को आधा लीटर दूध मुफ्त देने की पेशकश कर रही है और समान नागरिक संहिता भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के वास्तविक इरादे के बिना केवल ध्यान आकर्षित करने की बीजेपी की एक चाल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं इस बीच एनडीटीवी के लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के साथ मिलकर किए गए सर्वे से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ये सर्वे इसलिए किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन से अहम मुद्दे हैं और वोटर्स की इन पर क्या सोच है। एनडीटीवी CSDS के सर्वे से पता चलता है कि 28% लोगों का मानना है कि इस कर्नाटक चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के बाद गरीबी दूसरा बड़ा मुद्दा है। सर्वे में शामिल 25% लोग गरीबी को लेकर चिंता जाहिर करते हैं, जहां युवा मतदाताओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। वहीं ग्रामीण कर्नाटक के मतदाताओं के लिए गरीबी एक बड़ा मुद्दा है। सर्वे में शामिल कम से कम 67% लोगों का मानना है कि पिछले 5 सालों में उनके क्षेत्रों में चीजों की कीमतें यानी महंगाई बढ़ी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि राज्य के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें, जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। दरअसल दीपक जोशी ने सोमवार 1 मई को संकेत दिया कि वे जल्द ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जब उनसे बीजेपी से कांग्रेस में जाने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता की विरासत ईमानदारी थी। मैंने विधायक रहने के दौरान बागली विधानसभा क्षेत्र के विकास में भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया था, लेकिन उन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 बार विधायक रहे दीपक जोशी ने कहा कि मैं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाऊंगा, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सीएम कमलनाथ 6 मई को दीपक जोशी को पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर मुंबई का महत्व कम करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि जो भी अगर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश करेगा, उसके टुकड़े किए जाएंगे। उद्धव ने कहा कि मुंबई से सब लूटकर बाहर ले जाया जा रहा है, मुंबई को कंगाल करने का काम हो रहा है। मुंबई को तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तब बाला साहेब ठाकरे ने जो कहा था, चेतावनी दी थी, वही बात आज हम कहते हैं कि अगर मुंबई को महाराष्ट्र से जो अलग करेगा तो फिर वो कोई भी हो, उसके टुकड़े किए बिना हम रहेंगे नहीं। ये हम खुली चेतावनी दे रहे हैं। उद्धव ने बीजेपी और अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो मुंबई महानगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा तीनों चुनाव एक साथ कराएं। महाराष्ट्र में आपका सफाया करेंगे और महाराष्ट्र की जनता जमीन क्या होती है ये आपको दिखाएगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे देश के शीर्ष पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके बाद अब लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इस बीच खबर है कि सर्वखाप पंचायत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की गई है कि देश की सभी खेल संस्थाओं एवं प्राधिकरण में राजनीतिक लोगों की नियुक्ति बंद होनी चाहिए और इनके संचालन की जिम्मेदारी खिलाड़ियों को ही सौंपी जानी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, जिसके तहत कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जीवन साथियों के बीच आई दरार भर नहीं पाने के आधार पर किसी शादी को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि आपसी रजामंदी से तलाक के लिए 6 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को शर्तों के अधीन खत्म किया जा सकता है। वहीं इस पर पीटीआई भाषा से बातचीत के दौरान एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं। अगर आपसी सहमति से अलगाव होता है तो महिलाओं को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और भविष्य के बारे में योजना बनाने का मौका मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सरकार द्वारा पेंशन सुधार को लेकर उठाए गए कदम के खिलाफ मई दिवस के मौके पर देश भर में प्रदर्शन किए गए। इस प्रदर्शन में हुई हिंसा में 108 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस के द्वारा देश भर में 291 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि 1 मई का दिन इतिहास में मजदूर दिवस के तौर पर उल्लेखित है। दुनिया में मजदूर दिवस मनाने का चलन तकरीबन 137 साल पुराना है। मजदूरों ने काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर 1877 में आंदोलन शुरू किया। इस दौरान यह दुनिया के विभिन्न देशों में फैलने लगा। 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका के लाखों मजदूरों ने एक साथ हड़ताल शुरू की। इसमें 11,000 कारखानों में कम से कम 3,80,000 मजदूर शामिल हुए और वहीं से 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। आईपीएल 2023 के 43वें मैच में कल लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम थी। इस मैच में टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने बोर्ड पर 126 रन लगाए। जवाब में लखनऊ की टीम सिर्फ 108 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और आरसीबी ने ये मुकाबला 18 रनों से जीत लिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।